आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए, जिसमें आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। तो सर शुरू करते हैं आपका जो दो मूल मंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। और दर्शकों, जैसा कि आप धर्मराज जी प्रतिदिन बताते ही हैं कि ये कार्यक्रम को आप इसे नहीं देख पाते हैं या फिर रिपीट देखना हो तो आप YouTube पर जो है जी बदल दे किस्मत टाइप करके देख सकते हैं। हम बात करते हैं दो मूल मंत्रों की, और ये दो मूल मंत्र आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जिससे कि आप ज्योतिषी की दुनिया में आप ठगी का शिकार ना हो सके। अक्सर मेरे पास सब लोग आते हैं तो दो शिकायतें मैंने देखा मिलती है विशेष रूप से। एक तो लोग कहते हैं ज्योतिष सही नहीं मिला, गुरुजी में दिखाते दिखाते परेशान हूँ। तो ज्योतिष सही कहाँ खोज ढूंढेंगे आप? तो इसके लिए मेरा सीधा सा जो पहला मूल मंत्र है उसको अप्लाई कर दीजिए। वो है, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या मत बताइए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल भी बन जाए, आपका जवाब बन जाए। ज्योतिष को समस्या बताना पड़ा तो ज्योतिषी रहा कहाँ। और दूसरा, आपके साथ समस्या होता है वो रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। आप 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं। यदि वो सूट नहीं किया या किसी ने कह दिया सही नहीं है, जाते हैं वापस करने के लिए, आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। इसका कारण क्या होता है? आपको 1,000, 2 लाख रत्न मिलता है, आपसे 50,000, 1 लाख ले लेते हैं, तो वापस करेंगे कैसे? तो इससे बचने के लिए मेरा मूल मंत्र मैंने 2 मूल मंत्र बनाया था, इसलिए खास करके। दूसरा क्या है, रत्न जहाँ से मिले आप उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। आप पैसे देते हैं, फ्री तो लेते नहीं हैं। जो कोई भी व्यक्ति जब आपको लिख के देगा 10% काट के पैसे वापस, तो सबसे पहले वो गलत सामान देगा नहीं। और कभी आपको चोरी पड़ा या शूट नहीं किया, कोई परेशानी हुई, तो आप अधिकार के साथ वापस कर सकते हैं। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको आता होगा 90% वापसी के साथ उपलब्ध है, अर्थात जब चाहें 10% काट के पैसे वापस। और आपके जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान की तरह इसकी आवश्यकता है। आप उसको कभी नजरअंदाज न करें, ये हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए जल्दी से आप फोन उठाइए और जो कॉल नाउ का नंबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उन नंबर्स पर कॉल कीजिए और आचार्य जी से सीधे जुड़िए और सवाल पूछिएगा नहीं, आपको सिर्फ 4 आपके जो डिटेल हैं आपको बताना है। आपका नाम क्या है जो आपको पता होगा, जन्म की तारीख ज़्यादातर लोगों को पता होती है, जन्म का समय जो ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, समय में लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो समय बताइएगा और आपके जन्म का स्थान, ये 4 डिटेल जब आप बताइएगा तो आचार्य जी फिर आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा है। और जब भी कॉल करें, अगर आचार्य जी किसी कॉल को ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं और उसी दौरान आपका फ़ोन लग जाता है, तो कोशिश ये आप कीजिएगा कि 1 मिनट 2 मिनट वेट कर लीजिएगा, क्योंकि बीच में कन्वर्सेशन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। जिससे बात हो रही है उससे कम से कम उनको संतुष्ट कर लिया जाए जिनसे भी वार्तालाप हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है। उसके बाद फिर आपका अगर फ़ोन लग चुका है तो आपका नंबर आ जाएगा। तो आचार्य जी थोड़ा टाइम साथ एक चीज़ और है कि जैसे ही आपका फ़ोन दर्शकों कनेक्ट हो जाए तो आप टीवी के साउंड को म्यूट कर दिया कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आप टीवी के साउंड को यदि ऑन रखेंगे तो उसकी आवाज़ मेरे पास आती, मैं सुन नहीं पाता, फिर आप भी सुन नहीं पाएंगे और आवाज़ आने में थोड़ा समय भी लगता है। इसलिए जैसे ही टीवी कनेक्ट हो जाता है आपका, वो फ़ोन कनेक्ट हो जाता है, तो टीवी के साउंड को आप म्यूट कर दीजिए। और अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम जिनको पता नहीं हो
तो ऐसे लोगों से मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि लाइव कार्यक्रम में तो फ़ोन बिल्कुल मत कीजिए। आप बात करें हमसे, मैं मना नहीं करता, लेकिन लाइव कार्यक्रम के बाद। और जिनका भी फ़ोन नहीं लगता है तो प्रत्येक दिन हम आपके साथ 10 से 11 1 घंटा टीवी में फोनिक लाइव में रहते हैं। और ये शेड्यूल मेरा 365 दिन का होता है। 365 दिन हम आपके साथ हैं। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं अक्सर, आचार्य जी आपका फी बहुत ज़्यादा है, 11,000 है, जो कि हम कुछ दर्शकों के अनुरोध पर स्टूडेंट के लिए 7,000 भी कर रखे हैं अभी। और हमें लगता है कि वास्तव में देखा जाए तो 11,000 सबसे कम फीस है। जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं इंडिया में आपके, सबसे कम फीस, चाहे वो 200 ही क्यों न लेते हैं। आप खुद सोच लीजिए, आपको 100-200 रुपये में दिखा करके 50,000, 1 लाख, 2 लाख रत्न में ठगाना पसंद है, या 11,000, 60,000 दे करके एक ऐसे ज्योतिष दिखाना पसंद है जहाँ समस्या बताने की आवश्यकता ना हो और जहाँ पे 10% काट के पैसे वापस हो। ये निर्णय तो आपको लेना है। लेकिन जिसको भी ये लगे कि मैं आपको सही बताया हूँ या हमारे कोई भी ज्योतिष भाई आपको सही बताते हो, तो मिलने का प्रयास कीजिए। और एक और बहुत बड़ी जो है वो मैं देख रहा हूँ, अभी संजोग है कि कोई कॉल जुड़ नहीं पा रहा है और हमारे मोबाइल पे 5 कॉल आ चुका है। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जब तक लाइव कार्यक्रम चलता है ना, आप उसमें कॉल कीजिए ना, कॉल नाउ पे 0120 से 2 नंबर आपके पास में आ रहा है, उस पर कॉल कीजिए, फ़ोन कनेक्ट होगा, आपसे मेरी बात होगी, हम आपके साथ बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए कॉल ना वाला जो नंबर है उस पर अभी कॉल कीजिएगा, अपॉइंटमेंट वाले नंबर पे कॉल मत कीजिएगा। आचार्य जी का फ़ोन देखिए लगातार बज रहा है, तो फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पे कॉल क्यों कर रहे हैं? 0120। इस बात को डेली कहा भी जाता है, कोई नई बात नहीं है, प्रत्येक दिन कहा जाता है और कहने की तो बात होनी नहीं चाहिए। आप खुद देखिए, टीवी पे स्पष्ट लिखा हुआ है फॉर अपॉइंटमेंट। जिनको अपॉइंटमेंट लेना है वो आप कॉल करें 9430 पे, और जिनको लाइव में कॉल करना है तो स्पष्ट लिखा हुआ है कॉल नाउ। कॉल नाउ का मतलब ही होता है कि आप कॉल कर सकते हैं। तो आप कॉल नाउ पे 0120 पे कॉल करें जो आपसे मेरी बात हो सके। और दर्शकों को बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में बेटा का शादी नहीं हो पा रहा है और वो कुंडली मिलाते रहते हैं। तो कुंडली मिलाने के पहले आप अपने बेटा या बेटी की कुंडली बनवा लीजिए कि आपके बेटी है उसको पति का सुख है या नहीं, बेटा है तो पत्नी का सुख है कि नहीं। पहले अपनी अपनी कुंडली को ठीक कीजिए, तब कुंडली मिलवाइए। और यही कारण होता है कि 32 गुण मिलके भी रिवर्स हो जाता है और किसी का 12 गुण मिलके भी फर्स्ट कर सकता है। आचार्य देखिए, कॉलर कोई जुड़ नहीं रहा, तो मैं चाहूँगा ना कि आप लोगों को थोड़ा इनलाइटन करते जाइए। आपसे जो ऑफ रिकॉर्ड बातचीत होती है उसमें आप ये चीज़ बहुत बताते हैं कि राशि, लोग बड़े राशि पर वैल्यू करते हैं। कहीं पर राशि छपता है तो लोग बैठ के देखना शुरू कर देते हैं। राशि पर आम कोई भी इंसान कितना भरोसा करे और राशि क्या महत्वपूर्ण? मैंने जो देखा है धर्मराज भाई, राशि पर तो 0% भी भरोसा करने का नहीं है मेरी नजरों में। वो क्यों नहीं है आप तो खुद सोचिए। एक राशि का इंडिया में 12 करोड़ आदमी है। 12 राशि में 144 करोड़ के आसपास आबादी पहुंच गई। आपको हम उदाहरण दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री वृश्चिक राशि के हैं, तो क्या सारे वृश्चिक राशि वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कभी नहीं हो सकता। और राशि को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि एक राशि के बहुत लोग होते हैं। कोई वृश्चिक राशि के प्रधानमंत्री हैं, कोई रोड पर भीख मांग रहा होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई सरकारी नौकरी में होंगे। इसलिए मैं तो राशिफल को बिल्कुल नहीं मानता। और कुछ तो मैंने देखा लोग राशि रत्न भी पहनाते हैं। मेष राशि है लाल मूंगा पहन लो, मिथुन राशि है पन्ना पहन लो, धनु राशि है पुखराज पहन लो। तो राशि रत्न भी भूल कर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हर कुंडली में एक ग्रह मार्केस होते हैं। और मान लीजिए किसी का लग्न मिथुन है, राशि धनु है, तो मालिक गुरु हो गए, तो मिथुन लग्न में मार्केस गुरु हो जाते हैं। जैसे ही पुखराज पहनेंगे आपको और एक्सीडेंट का जोग बढ़ा देगा। सर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, प्रथम जी हैं, प्लीज सर आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुंबई महाराष्ट्र। किन के बारे में बात करनी है? बेटी को। मेरी बेटी है, उनके बारे में। क्या नाम है बिटिया का? आराधना। डेट ऑफ बर्थ? ये है 15 अक्टूबर 2019। 15 अक्टूबर 19। जी टाइम क्या है? ये टाइमिंग हो इसका 12:55। क्या AM PM? PM होगा मुंबई में। आपने नाम रखा है आराधना?
जी जी, जन्म पत्री बनी है बच्चे के? जी 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 हाँ जी हाँ जी। हाँ, धनु लग्न है, इनके राशि जो है मेष राशि है। इसका नाम, चूंकि अभी किस क्लास में है बच्चे अब? अभी ये 2nd क्लास में है। तो नाम चेंज करवा लीजिए। अच्छा बिटिया है ना? हाँ इसका नाम रखिए ली अक्षर से। क्योंकि क्या होता है, रास का जो नाम निकलता है ना, वो नाम रखेंगे ना तो बच्चे का भविष्य और उज्जवल हो जाएगा। क्योंकि रास का जो नाम है वो सारे ग्रह नक्षत्र से संबंधित होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम ली अक्षर से रखेंगे तो बहुत बढ़िया और इसका भविष्य बढ़िया बनेगा। जो आराधना नाम रखे हैं वो आप घर का नाम रखिए, स्कूल का नाम आप चेंज करवा लीजिए। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, कुंडली में योग क्या है, क्या क्या रखा है। तो मैं बता दूं, बहुत लोगों की धारणा होती है अरे ये तो छोटे बच्चे हैं। तो हमेशा याद रखिए कि ग्रह न तो बच्चा देखता है, न बड़ा देखता है, न अमीर देखता है, न गरीब देखता है, न राजा देखता है, न ढंग देखता है। आपने देखा वो दर्शकों, बहुत सारे ऐसे हमारी बहन बेटियां हैं कि जिनकी डिलीवरी होता है, बच्चा जन्म लेते ही चला जाता है सीसीयू में, इनक्यूबेटर मशीन में। कारण क्या होता है, बच्चे तो भगवान है, फिर वो क्यों सीरियस हो जाते? तो इसलिए सीरियस हो जाते कि हर व्यक्ति की कुंडली में, बच्चों की कुंडली में जो ग्रह का योग होता है और जो मार्केस का दशा लगता है, यदि मार्केस की दशा में बच्चे का जन्म ले लिया तो 99% चला जाएगा सीसीयू में। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी कुंडली धनु लग्न की है, राशि में से, और इनके पंचम भाव से बन रखे हैं केमद्रुम योग। इनका चंद्रमा 1 नंबर में है, आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। तो ऐसे बच्चों को हमेशा स्वास्थ्य संबंधित परेशानी कुछ न कुछ देने का प्रयास करेगा। हम बात करते हैं कैरियर का। सूर्य मंगल का एक बहुत सुंदर युति है इनके दशम भाव में, तो इस बात को तो गांठ बांध लीजिए कि ये आराधना जो है, जिसको मैंने कहा है ली अक्षर नाम रखिए, ये इंडिया में नहीं रहेगी। ये बच्चे, ऐसे बच्चे आगे जा करके या यूपीएससी करके IAFS में चले जाएंगे, नहीं तो बीटेक करके ये फॉरेन से MS करेंगे, फॉरेन में सेटल होंगे। इनकी जीवन का जो मेन पार्ट है वो फॉरेन में ही इनको रहना है। इसके लिए एक बार पूरी 24 कुंडली बनवा लीजिए, बनवा करके अच्छा से उपाय करवा लीजिए। जहाँ भी केमद्रुम जो है पितृदोष है उसका उपाय करवाइए। हेलो, हाँ पंडित जी, ये जाना था इनका अगर आगे आने वाला जीवन कैसा रहेगा, जैसे वैवाहिक है। देखिए कुंडली बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने कहा ना कि केमद्रुम योग बना हुआ है, तो केमद्रुम योग कारण से ना ऐसे बच्चों को थोड़ी परेशानी देता है। धनु लग्न का कुंडली है, वर्तमान समय इनके चल रखे हैं शुक्र मंगल का। अब 23 अगस्त 2026 से इनके दशा आएंगे शुक्र में राहु का। तो जैसे ही शुक्र में राहु का दशा आएगा तो थोड़ा सा इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। अभी स्वास्थ्य कैसा रहता है गुड़िया का? हाँ ठीक रहता है वैसे तो, थोड़ा छोटी है अभी, इतना नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो 7 साल की तो हुई है अभी, है ना? एक बार आप चार्ट बनवा लेंगे ना, पूरी फाइल बनवा लेंगे, हमारे यहाँ 24 कुंडली बनता है, तो इनको आपको जीवन भर काम देगा। क्या लेके पढ़ना चाहिए, कब जॉब लगेगा, कब इनकी शादी होगी, कब जीवन में निगेटिव है, कब अच्छा है, कौन कौन से निगेटिव योग हैं, कौन कौन सा चीज़ योग है, मैं एक एक चीज़ लिख के देता हूँ बाय डिटेल। तो आपको यदि हो तो एक बार बनवा लीजिएगा। लेकिन इतना मैंने कह दिया, इस बात को आप गार्ड बांध लीजिए, ऐसे बच्चे इंडिया में नहीं रहते। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य जी, प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी प्रदीप जी। जी जी जय माता जी, कहाँ से बोल रहे? जी हम भरतपुर राजस्थान से। कहाँ से? भरतपुर राजस्थान। भरतपुर राजस्थान। जी, किन के बारे में बात करनी है आपको? बेटे के बारे में करनी है जी। नाम क्या है बेटे का? विनय जैन। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9/11/95। 9 नवंबर 95। जी, टाइम क्या है? 8:14 8। AM। जन्म भरतपुर का है। जन्म कामा, जिला कौन सा है? जिला भरतपुर है, कामा चले। सॉरी, जी नहीं कामा जिला है। हाँ, कामा नहीं, कामा तहसील है। अरे जिला पूछ रहा हूँ, जिला कौन सा है? जिला भरतपुर। मैं तो जिला पूछ रहा हूँ ना, जिला कौन सा है? जिला भरतपुर है। भरतपुर है। भरतपुर। भरतपुर राजस्थान। जी जी जी। MP में भी है, UP में भी है, राजस्थान में है। क्या नाम बताया था बेटे का? विनय जैन। देखिए, इनके सप्तम घर से बना है केमद्रुम योग, तो सबसे पहले इनको शादी में प्रॉब्लम करेगा। यदि कुंडली सही है तो ऐसे बच्चों को शादी होने नहीं देता है। आप लाख कोशिश कर लीजिएगा, विवाह की बातें बनते 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 टूट जाएगा। अभी शादी नहीं हुआ है ना इसका?
जी नहीं हुआ। ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है कि यहाँ पर बोलना नहीं पड़ता है। आपके मन में क्या बातें हैं न हैं, हमको एक ही चीज़ पता रहता है। दूसरा बात, वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य बैठा है नीच का, तो वृश्चिक लग्न में दसम घर जो होता है ना वो जॉब का, तो दसम घर का मालिक सूर्य होते हैं, जो नीच का बैठा है राहु के साथ ग्रहण योग लगा दिया। तो ऐसे बच्चों को करियर में भी प्रॉब्लम करता है और मैरिज प्रॉब्लम करता है। ये कहीं जॉब कर रहे हैं बच्चे? जी नहीं, व्यापार है। तो इनका एजुकेशन, करियर, मैरिज सब का सब डिस्टर्ब है। और वृश्चिक लग्न में जो भाग्य का मालिक होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा तो उच्च का है लेकिन बना हुआ है केमदुम योग। और नवमास कुंडली में आते हैं वहाँ बना है ग्रहण दोष, डबल ग्रहण दोष है। तो ये तो आप गांठ बांध लीजिए कि इसकी शादी की बातें बनते बनते टूट जाएगी। और कुछ लोग आपको मांगलिक बोलेंगे, बच्चे मांगलिक हैं, लेकिन मंगल के साथ जब गुरु हो जाते हैं ना तो स्वतः मंगल दोष समाप्त हो जाता है, अर्थात ये मांगलिक नहीं कहलाएगा। लेकिन कुंडली ऐसा है कि विवाह की बातें बनने नहीं देता है। यदि मैं दर्शकों कोई भी ज्योतिष यदि आपको स्वयं को बता दें कि क्या समस्या है तो अवश्य जुड़ने का प्रयास कीजिए, जो कि आपको रास्ता मिले, आपका उपाय मिले। अब देखते हैं कि आखिर इसकी शादी कब होगी। निश्चित रूप से आपका सवाल होगा कि इसकी शादी कब हो, सही है ना? हाँ जी, हाँ जी। जी, तो इसकी शादी का योग जो बन रखा है ये 2027 25 नवंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में यदि आपने कुंडली बनवा करके मेरे अनुसार उपाय करवा दिया तो 2026 पास नहीं होगा। और ये भी डिटेल हम तभी करेंगे जब पूरी 24 कुंडली बनेगी। इतना मैं अवश्य बता दूं, ऐसे बच्चों को भाग्य साथ नहीं देता है, केस मुकदमा का चक्कर लग सकता है। बढ़ावा घर जेल यात्रा का होता है। बढ़ावा घर में पहला निगेटिव सूर्य नीच का बैठा है, ऊपर से राहु बैठ गया तो ग्रहण दोष लगा दिया। तो ऐसे बच्चों को किसी न किसी कारण से झूठा केस, सच्चा केस कोई फंसा करके परेशान कर देता है। तो आप उपाय करके चलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और इस कुंडली में से विवाह डिस्टर्ब हो रहा है, पत्नी का सुख और संतान सुख दोनों को दोनों खराब कर रहा है। तो यदि बीमारी पता लगता है तो डॉक्टर इलाज कर देते हैं, ठीक हो जाता है। समस्या पता लग जाता है, उपाय करेंगे ठीक हो जाएगा। एक और कॉलर हैं आचार्य जी, कमल जी हैं। कमल जी बात कीजिए आचार्य साहब। जय माता दी। कमल जी गुरु जी प्रणाम। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गुरु जी देहरादून से बोल रहा हूँ। जी, किन के बारे में बात करनी है? गुरु जी अपने बारे में ही बात करना चाह रहा था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5/5/1986 5 मई। हाँ, टाइम बताइए। 11:15 बजे दिल्ली। 11:15 बजे दिल्ली में सर जन्म। और दिन रात कुछ नहीं है? अभी अरे 11:15 दिन में भी होता है, 11:15 रात में भी होता है। AM तो बताओगे बेटा अपना बेटा। अच्छा। जन्म दिल्ली का है। जी। क्या नाम बताया आपने? कमल प्रकाश बहु। कमल जी। जन्म कुंडली बना है बेटा? जी गुरु जी बना। कर्क लगन है, राशि आपकी हो रखी है मीन राशि। जी। अब आपका जो एज है ना, इस एज में दो चीज बहुत मायने रखता है। वो क्या है? कैरियर और मैरिज और मैरिज लाइफ। ठीक है। तो इस कुंडली में, कर्क लगन की कुंडली में सूर्य तो बैठा है उच्च का राहु के साथ, है ना? आवाज मिल रहा है आपको? टीवी का आवाज बंद कीजिए पहले। बंद कर गुरु जी। टीवी की आवाज को म्यूट कर दीजिए। बंद कर दे। हाँ ठीक है। तो आपको जॉब में हो बेटा? मैं पंडिताई करता हूँ गुरु जी। जी, मैं भी पंडिताई करता हूँ। क्या करते हैं? पंडिताई ही करता हूँ। पंडिताई करते हैं? जी, पूजा पाठ करता हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया है। तो आपकी जो कुंडली है ना, इसमें शुद्ध उसका बैठा हुआ। ऐसा बात नहीं कि जो पंडित होते हैं वो जॉब नहीं करते, पंडितों की भी जॉब लगती है। पंडित भी होते हैं मंदिर में, मठ में, बड़े बड़े बन जाते हैं, मठाधीश बन जाते हैं। ये कुंडली में शुद्ध उच्च का बैठा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? राहु के साथ बैठ गया। तो जैसे बैठा राहु के साथ ना तो ग्रहण लगा दिया। दूसरा बात, हम चलते हैं आगे विवाह की ओर। तो विवाह की ओर हम जाते हैं तो आपकी कुंडली की जो स्थिति बनता है, कर्क लगन का कुंडली में सप्तम घर का मालिक पंचम भाव बैठा हुआ है। शादी हो गई है आपके? नहीं गुरु जी। हाँ, नहीं। आपकी शादी में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रखे हैं, जी। है ना? आपका 86 का जन्म है तो नियर अबाउट 40 ईयर्स आपका एज निकल गया। ठीक है। तो सप्तम घर का मालिक जैसे ही बैठ गया पंचम भाव में तो आपके शादी को और आपके संतान को, माने पत्नी का सुख और संतान सुख दोनों का दोनों खराब कर रखा है। तो आप पूरी 24 कुंडली बनवाइए, बनवा कर उपाय करवाइए। सूर्य आपका उच्च का है, बहुत बढ़िया कुंडली है, लेकिन राहु के साथ ग्रहण योग लगा दिया, ऊपर से
छठे घर में पंचम में शनि बैठा हुआ है, तो मैंने आपको बोला शादी गुरुजी विवाह होना असंभव है? 99% असंभव ना? जी 99% आपकी शादी होगी। होगी 99% आपका शादी होना है। जी ठीक गुरुजी, है। मैं कब तक होगी ऐसा कुछ? बस जब तक आप उपाय नहीं करोगे, आप उपाय आप उपाय कर लेंगे। शादी का बहुत प्रबल योग चल रहा है आपका, आप उपाय कर लेंगे तो हमें जहाँ तक विश्वास है कि आपका भी 2026 पार नहीं होगा। गुरुजी एक और प्रश्न था मेरा। जी गुरुजी कार्य व्यापार थोड़ा जाना, शनि की सारी साथी चल रही ना गुरुजी, क्या चल रहा है? मतलब पूजा पाठ में जब मतलब काम धाम ना थोड़ा बहुत हल्का चल रहा है। जी प्रॉब्लम है ना बेटा, प्रॉब्लम को उपाय करो ना। आप पंडित हो, आप समझते हो कि सन इज द किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट, सारे ग्रहों का राजा सूर्य है, सूर्य बैठे राहु के साथ। नौमास कुंडली में आते हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम है, शनि केतु का पितृदोष बना हुआ है, तो इसलिए आपके प्रोफेशन को खराब कर रहा है। आपकी कुंडली इतनी बढ़िया है कि आप पंडिताई में किसी मठ का मठाधीश बन सकते हो आगे जा करके। लेकिन अभी जो पर्सनल स्थिति है इसमें आपके करियर को, आपकी मैरिज को बेटा दोनों को खराब कर रहा है। गुरुजी का कैरियर कब तक ठीक हो पाएगा? सब तो ठीक हो जाएगा। आप कुंडली बनवाइए, आप हमारे साथ उपाय कीजिए। आपको मैंने कहा ना कि 2026 पार नहीं होगा, जी गुरुजी। है ना। आप उपाय करोगे बेटा, 2026 में शादी भी होगी और आपका लाइफ भी चेंज होगा, श्योर। जी गुरुजी। चलिए एक और कॉलर हैं आचार्य जी, विक्रम जी हैं, प्लीज़ अब बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। विक्रम जी, विक्रम जी नहीं, क्या नाम है? बाल मुकुंद वर्मा। बाल मुकुंद जी, किनके बारे में बात करनी है आपको? पूछना है कुछ, महाराज जी से पूछना है। यहाँ पूछा नहीं जाता है, ये पूछने का प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ कहा जाता है पूछिए मत, कि हम खुद बताएंगे क्या समस्या है। पूछने की आवश्यकता ज्योतिषिया नहीं होनी चाहिए। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए, हम बताएंगे क्या पूछना है। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। महाराज जी प्रणाम। हाँ आशीर्वाद। डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ। जो टीवी में दिखा रहा महाराज। इनका फोन काट दो भाई, मजाक करे पंडित जी, छोड़ दीजिए इनका फोन काट आप दो। डेट ऑफ बर्थ बताइए ना, एक मिनट, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। मजाक कर रही है, फोन काटिए इनका। देखिए ये प्लेटफॉर्म, अगर आचार्य जी कोई बात आपको कहते हैं, मजाक करने के लिए नहीं होता है। आपको हर मिनट कुछ ना कुछ कहा जाता है। आपके पास फ़ोन है, फ्री का डाटा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप नंबर घुमा दीजिए और लग जाइए। अगर कोई गंभीरता से आपकी बातों को सुन रहा है, आपको वक्त दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो एक आचार्य जी कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि आप फ़ोन कीजिए, सवाल मत पूछिए, आपको डिटेल आपको बताना है, आपका नाम क्या है, आपका जन्म स्थान कहाँ है, जन्म की तारीख क्या है, जन्म का समय क्या है। फ़ोन देखे, टीवी देखे, हमें पता है आपने फ़ोन किया तो टीवी में देख के ही आपने फ़ोन किया होगा, तो मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। आपको मजाक करने के लिए कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आचार्य जी भी कई बार कहते हैं। आप गंभीरता से प्रोग्राम को लीजिए। अगर कोई आपके लिए अवेलेबल है, इसका मतलब है कि कोई खाली नहीं बैठा है। और सबसे बड़ी बात है कि विश्वास नहीं तो फोन ही मत कीजिए। सीधी सी बात है। बहुत सारे लोग भी हैं, होते हैं इस तरीके के मजाक करते हैं। निशा जी कॉलर हमारे साथ जुड़िए। निशा जी प्लीज बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी महाराज जी। कहाँ से बोल रहे हैं? गुरु जी दिल्ली से। किन के बारे में बात करनी है? बेटी के बारे में। क्या नाम है बेटिया का? निशा बंसल जी। डेट ऑफ बर्थ? 21 दिसंबर 1995। 21 दिसंबर भैया? 21 दिसंबर 1995। टाइम क्या है? टाइम है जी सुबह का 8:44 8:44 8:54 44 ओके ओके। और मॉर्निंग AM? AM है जी दिल्ली का जन्म है। और मार्जन बनियों में जी। नाम है इनका निशा? 8:44। हाँ निशा नाम है ना गुड़िया का? 54 नहीं जी, 44 44 जी। इनका कुंडली बना हुआ है गुड़िया का? कुंडली पहले बनवाया था जी। अभी गणमूल का पूजा करवाए थे आप? इनका जन्म गणमूल में हुआ था? हाँ करवाया था पूजा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया आपने, है ना। और ये धनुलग्न की कुंडली है। हाँ राशि वृश्चिक राशि इनकी वृश्चिक राशि है जी।
जी, इनके जो नमाज कुंडली है ना वो भी धनु लग्न का है। ऐसी कुंडली को वर्गोत्तम कहा जाता है। यदि लग्न कुंडली नमाज कुंडली दोनों एक हो जाए ना तो वर्गोत्तम कहलाते हैं। लेकिन नमाज से देखते क्या हैं, हम जो आपको बार बार कहते हैं कि 24 कुंडली बनना चाहिए, तो 24 कुंडली जब बनता है ना तो नमाज से हम विवाह देखते हैं खास करके, और वैवाहिक जीवन देखते हैं। तो नमाज कुंडली में गुरु केतु का चंडाल दोष बना है और मंगल राहु का अंगारक योग बना है। तो इतना तो मैं अवश्य कह सकता हूँ कि ऐसे बच्चों को विवाह में परेशानी होता है, और विवाह हो जाता है तो चलने में परेशानी होता है। अभी शादी नहीं हुई है गुड़िया के? नहीं जी, ये भाई साहब ये सिंगल कार्यक्रम है, यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। इसलिए एक भाई साहब जो पहले फ़ोन किए थे ना, पूछना है, इसी पर धर्मराज जी ने कहा था कि कार्यक्रम को मजाक मत बनाइए। उन्हें वास्तविकता क्या है, हम आपको प्रत्येक दिन ये कहने का प्रयास करते हैं कि आप कभी समस्या मत बताइए। ज्योतिष वही हैं जो समस्याओं को खुद बताते हैं। आपको मैंने भी क्या कहा कि ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होता है, और विवाह होता है चलने नहीं देता है। फिर मैंने आपको बोला कि शादी नहीं हुई है, आपने कहा नहीं हुई है। तो आप इनकी कुंडली, आप जो कुंडली बनाए हैं ना उससे काम नहीं चलेगा। आप पूरी 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके उपाय करवाइए। और मैं आपको अवश्य कहूँगा कि जब तक 24 कुंडली नहीं बन जाता, विधि नहीं होता, आप इसकी शादी मत कीजिएगा। ऐसे तो होने नहीं देगा। कारण चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि का है, 12वां घर में चंद्रमा जो है खुद नीच का होकर बैठा हुआ है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से आप पिताजी हैं तो हर माँ बाप को तो लगता ही है कि गुड़िया की शादी कब होगी। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो देख रहे हैं वर्तमान दशा इनके चल रखे हैं शुक्र में गुरु का। तो ये परिस्थिति जो है, इसकी शादी की बात चल रही है क्या भैया? अभी चली 2-3 दिन पहले। हाँ, एक लड़का देखा भी, डॉक्टर है वो, टूट जा रहा है फिर तो वो बता दे रहे हैं, कल कहे आप कल देख लो। आप देखिए इनका शादी का टाइम अभी पीक पर चल रहा है। आप यदि आपको कार्यक्रम पर विश्वास होता है, मैं जो बताया विश्वास होता है, मुझे पूरा विश्वास है, तो आप मिलने का प्रयास कीजिए भाई साहब, है ना। गुड़गांव सॉरी दिल्ली नोएडा को दूर है नहीं, यहाँ तो देहरादून से और हैदराबाद से लोग आते हैं जिनको अच्छा लगता है। तो आप मिलने का प्रयास कीजिए। मैं पूरा कोशिश करूँगा दिल से ये साल पार नहीं हो। ऐसे तो पीक टाइम था इनका, जून में इनकी शादी हो जानी थी, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ प्रॉब्लम इनके जो हो रखे हैं ना, ये बात बनने नहीं दे रहा है। इसे मैंने कहा कि शादी नहीं हुई है क्या, तो आप इसकी 24 कुंडली बनवाइए। आप जब मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा, लाइव कार्यक्रम से ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या समस्या हो रखा है। कोई डॉक्टर से बात चल रही है। और मैं तो यही कहूँगा, मैं तो सभी को कहता हूँ कि जब तक यदि कोई भी ज्योतिष हो, यदि समस्या बता देते हैं ना, तो जब तक समाधान नहीं होता ना तो मत शादी कीजिएगा। ऐसे तो होने भी नहीं देगा। और दूसरा क्या है कि जब वृश्चिक राशि होता है चंद्रमा नीच का हो जाता है 12वें घर में, तो बेवजह पुलिस केस का चक्कर, बिना मतलब का मुकदमा का चक्कर लग जाता है। तो हम हर हाल में इसको संभालने का प्रयास करेंगे कि इसका बढ़िया शादी रहे, आ चले। इसका एजुकेशन क्या था, पीसीबी से था क्या? एजुकेशन की पीटीएस है जी, पेंशन ऑफ टेंडर सर। क्या चीज़ से पढ़ी है ये? दांतों की डॉक्टर है। सॉरी, बीडीएस। हाँ जो भी हो, मैंने मेडिकल लाइन बता रहा था, इसमें लाइन में है, दांतों की डॉक्टर है। हाँ, तो इसी से मैं कहा ना कि बायोलॉजी पढ़ी है ना, पीसीबी। पीसीबी मैंने कहा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, है ना। तो भाई साहब यहाँ बोलना नहीं पड़ता है, आप एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। अब मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि आप जब मिलेंगे तो समझ में आएगा। ये तो कार्यक्रम होता है, 25 मिनट का कार्यक्रम होता है, हम 5-6 कॉल लेते हैं, हमको टाइम नहीं मिल पाता है। जबकि हमें एक कुंडली देखने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। तो जिनको भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो तो आप एक 5 मिनट करके नंबर आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पे 94 वाली, उस पर बात भी कर सकते हैं। उस नंबर पर पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे है। आप परामर्श शुल्क एक ट्रांसफ़र करके आप मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। जहाँ तक हमसे बन पाएगा, मैं आपको दिल से आपके साथ हूँ मैं। आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, आप लाभ लीजिए। दर्शकों जिनका भी फ़ोन नहीं लगा है या कुछ बात करनी है तो सुबह में 10 से 11 हम प्रत्येक दिन 1 घंटा आपके फोनिक लाइव पर भी हैं। रात का 7-8 घंटा छोड़ दीजिए, 16 घंटा हम आपके साथ हैं। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।